नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। फाइनली पाकिस्तान ने T20 विश्व कप में शामिल होने पर अपनी सहमति तो दे दी, लेकिन भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की ओर से ये रीजन नहीं बताया गया कि आखिर वो भारत के खिलाफ मैच क्यों नहीं खेलेगा, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही है उससे साफ हो रहा है कि बांग्लादेश के समर्थन में खड़े होने को लेकर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा। लेकिन सवाल ये भी है ना कि बांग्लादेश के साथ भारत ने क्या किया, बीसीसीआई ने क्या किया। बीसीसीआई और भारत ने तो कुछ बांग्लादेश के खिलाफ किया ही नहीं है। बांग्लादेश की जो अपनी वो थी कि मैं सेफ्टी रीजंस की वजह से हम भारत नहीं जाना चाहते हैं, आईसीसी के पास वो मामला गया, आईसीसी ने उस पर निर्णय लिया, बांग्लादेश ने अपनी सहमति नहीं दी, बांग्लादेश पहले ही वॉक आउट हो गया था। तो इसमें भारत या बीसीसीआई का क्या रोल है? आईसीसी ने बाकायदा ट्रांसपेरेंसी रखते हुए वोटिंग करवाई और जो बांग्लादेश का कंसर्न था, बांग्लादेश के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान खड़ा हुआ। 14 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है भारत में खेलने से, और बांग्लादेश जो कुछ भी चाह रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक चाल चल रहा है। पाकिस्तान ये देख रहा है कि बांग्लादेश से भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे में दोस्ती बढ़ाने का अच्छा मौका है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान जिस फितरती चाल को चलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ जाए और आने वाले 2-3 साल में पाकिस्तान का क्रिकेट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एशिया कप पाकिस्तान एक तरीके से खेला था, लेकिन ये बहुतों को नहीं पता होगा कि उस वक्त एशिया कप में पाकिस्तान की जो टीम जर्सी पहनकर या जो किट्स पहनकर खेल रही थी वो नॉर्मल क्लास की थी। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। बीच में ऐसी खबरें भी थी कि स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के भीतर होने लगे। उसके बाद से पीसीबी की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान अगर इस तरीके का ड्रामा करता है तो उसको आने वाले दिनों में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईसीसी लीगली एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान को ये बताना होगा कि वो किस बिहाफ पे ये फैसला ले रहा है कि वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान को कारण बताना होगा कि भारत के खिलाफ मैच क्यों नहीं खेलेगा। या तो आप पूरी तरीके से बॉयकॉट कीजिए, या अगर शामिल हो रहे हैं तो भारत के खिलाफ मैच क्यों नहीं खेलेंगे, कोई रीज़न तो बताइए। ऐसा क्या रीज़न है? और पाकिस्तान के पास ये बताने के लिए नहीं होगा। ऐसे में आईसीसी एक्शन ले सकता है। एक्शन क्या ले सकता है? बायलैटरल सीरीज बंद हो जाएंगे पाकिस्तान के भीतर। पीएसएल में जो खिलाड़ी जाते हैं उनको एनओसी नहीं मिलेगा विदेशी खिलाड़ी को, और पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सपोर्ट आईसीसी से मिलता है उसको भी झटका लगेगा। ब्रॉडकास्टर राइट जो होते हैं वो भी एक तरीके से पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग काम हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और पाकिस्तान की ऐसे ही फाइनेंशियल स्थिति अगर ख़राब है तो खिलाड़ियों की भी अच्छी नहीं होगी। और बाकायदा ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार का है, लेकिन क्या खिलाड़ियों का ये फैसला है? एक बार खिलाड़ियों से तो पूछिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में आकर खेलने को तैयार थे, लेकिन उनकी सरकार और उनके बोर्ड तैयार नहीं थे। तो इसलिए बांग्लादेश के खिलाड़ी काफ़ी हताश थे, काफ़ी निराश थे। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी एक बड़ा झटका लग जाए। हालांकि पाकिस्तान अगर यू टर्न लेता है तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। पाकिस्तान 12 तारीख तक कुछ इस तरह की चीज़ें करता रहेगा ताकि बांग्लादेश में जो चुनाव होने हैं वो पाकिस्तान के सपोर्ट वाले जो सरकार हो उसके पक्ष में माहौल बन सके। इसलिए पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें करता रहेगा ताकि बांग्लादेश की जनता को एक मैसेज दिया जा सके कि भारत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि 71 के पहले पाकिस्तान उनके ऊपर कितना जुल्म करता था, और भारत ने अपने लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोगों के लिए
अपने हजारों जवानों को गंवाया था। खैर, तो पाकिस्तान यू टर्न भी ले सकता है। 12 तारीख तक कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी। उसके बाद पाकिस्तान यू टर्न लेगा कि अरे भाई हमें क्या खेलना है, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम पे आईसीसी का प्रबंध है, क्योंकि एग्रीमेंट्स होते हैं। हर टीम को आईसीसी के एग्रीमेंट पेपर पे साइन करना होता है और उस एग्रीमेंट को अगर पाकिस्तान तोड़ता है तो इसका खामियाजा बहुत भयानक हो सकता है और इसी वजह से पाकिस्तान 12 तारीख के बाद यू टर्न ले सकता है। आपने देखा होगा एशिया कप में रात को 8-9 बजे मैच शुरू हुई थी। पाकिस्तान किस तरीके से होटल्स में पाकिस्तान टीम बंद हो गई है, बस को वापस कर दिया गया है, अचानक खबर आती है कि पाकिस्तान टीम खेलने को तैयार हो गई है। तो इस तरह की नौटंकी पाकिस्तान करता रहा है। तो पाकिस्तान अगर 12-13 तारीख के बाद यू टर्न लेता है तो इसमें भी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि हमें सिर्फ बांग्लादेश के भीतर जो एंटी इंडिया जो कंसर्न है, एंटी इंडिया चीज़ें हैं, उसको अपने साथ जोड़ना है और इसी को एक तरीके से करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और इसी वजह से ये निर्णय पाकिस्तान सरकार की ओर से लिया गया है। तो आने वाले दिनों में अगर पीसीबी पलटता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इतना माना जा सकता है कि पीसीबी कई स्क्रिप्ट लिख चुका होगा कि क्या क्या वो दुहाई देगा और फिर भारत के खिलाफ 15 तारीख को जो मैच होना है उसमें खेलने को तैयार होगा। उसकी भी स्क्रिप्टिंग मोहसिन नकवी वो कपचोड़ जरूर लिख रहा होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।